Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. Now I am going to discuss objective question and their answer from the ancient Indian history section. We have prepared questions targeting the school lecturer, college lecturer, NET JRF from the history subject. नमस्कार दोस्तों, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लगभग 100 वीडियोस में कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर एज ए मॉडल यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत किए जाएंगे और बल्क में क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा। जो भी कैंडिडेट हिस्ट्री आईएएस मेंस ऑप्शनल के लिए पढ़ना चाहते हैं या कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में निम्न पुरापाषाण संस्कृति की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई? वेयर वॉज द फर्स्ट पैलियोलिथिक कल्चर डिस्कवर्ड इन इंडिया? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। And the right answer is Kortlayar River Valley. You know, Kortlayar River Valley is the present Tamil Nadu states of India, where the Hendex stone tools first discovered from the Pallavaram site by the Robert Brucewood. तो कोर्तलायर नदी घाटी वर्तमान तमिलनाडु राज्य में है और आप जानते हैं कि यहाँ से इंडिया में सबसे पहले पैलियोलिथिक एविडेंसेज और रिमेन्स प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड? राइट हैंड साइड में ओल्ड वन संस्कृति, इसके साथ मैच किया गया है ब्रिटेन। क्या ओल्ड वन कल्चर ब्रिटेन से रिलेटेड है? और सेकंड, एसुलियन कल्चर रिलेटेड टू फ्रांस। यू हैव टू ऑप्ट द करेक्ट मैच्ड ऑप्शन। तो जब हम स्टोन टूल्स को पैलियोलिथिक एज में पढ़ते हैं, पाषाण काल में जब हम पाषाण उपकरण को पढ़ते हैं, तो दे आर स्टडीड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टोन एज कल्चर्स लाइक द ओल्ड वन, एबी वैली, एसुलियन, मॉस्चुरियन एंड ऑरिग्नेशियन। और ये जितने भी स्टोन टूल कल्चर्स हैं, आपको पता है कि किसी ना किसी हिस्टोरिकल साइट के आधार पर इनको ये नाम दिया गया है। देन इसका जो राइट आंसर है, हाँ, ओनली बी इज द राइट आंसर। एसुलियन कल्चर इज रिलेटेड टू फ्रांस because Asuli is a site or place in France now where the first categories of stone tools were discovered, and later on this was declared a type site, and throughout the world the stone tools were discovered related to this site were brought under the Asulian cultures. Old one culture ब्रिटेन से रिलेटेड नहीं है। ओल्ड वन इज अ प्लेस इन तंजानिया इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सो वन इज रॉन्ग। ब्रिटेन नहीं, तंजानिया होना चाहिए। पाषाण काल में सर्वप्रथम संगीत में वाद्य यंत्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन फाउंड इन द स्टोन एज। तो आप आजकल देख रहे हैं कि कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और नेट एग्जाम में प्री हिस्ट्री वाले टॉपिक से, स्टोन एज वाले टॉपिक से बहुत रेयर क्वेश्चंस और काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और इससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप हमारे मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं।
तो देन द राइट आंसर इज बी, शंकर जंग. शंकर जंग is a prehistoric site now in उड़ीसा states of India. उड़ीसा राज्य में है शंकरजंग, जहां से माना जाता है कि पैलियोलिथिक पीरियड के फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्राप्त हुए हैं, जिनको रिंगिंग रॉक्स या रॉक गोंग या लिथोफोन्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है. तो कुछ ऐसे पत्थर के पीस हैं, स्टोन पीस, जस्ट लाइक अ ड्रम्स, एंड दे प्रोड्यूस different kinds of sound when they are beaten by another object. The right answer is B. This is the Sankarjang. Next question. Which of the following is the correct conclusion of stone tools? कौन सा पाषाणकालीन उपकरणों का सही निष्कर्ष है? तो देन इसका राइट आंसर है C. Both 1 and 2 are correct. You know, the stone tools first discovered in the world from the Kenya, the country of African continent, and which is considered the oldest evidence of stone tools. तो केन्या का जो लोमकिबी कल्चर है, वहां से विश्व के सबसे प्राचीनतम स्टोन टूल्स प्राप्त हुए हैं. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. और भारत में फर्स्ट डिस्कवर्ड स्टोन टूल्स हैंड एक्स है, जिसको तमिलनाडु के पल्लवरम साइड से मेजर रॉबर्ट ब्रूसवुड के द्वारा खोजा गया था. तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं. 1 and 2 आर करेक्ट. सो आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are the characteristics of the Mesolithic period? मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हैं. Again the right answer is C. You know, the Mesolithic age is after the Paleolithic age, and we can say the Paleolithic age is followed by the Mesolithic age. Sometimes spans from 12,000 or 10,000 to 6,000 BCE. तो मध्य पाषाण काल में पुरापाषाण काल की कुछ फीचर्स ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, और कुछ न्यू ट्रेडिशंस और कल्चरल पैटर्न स्टार्ट होते हैं. तो कैटल डोमेस्टिकेशन और एनिमल हस्बेंड्री का अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट एविडेंस हमें मिलता है मध्य पाषाण काल से, जहां बागोर एक साइट है, भीलवाड़ा जिला राजस्थान में. बागोर भीलवाड़ा जिले में है राजस्थान के, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, जहां से पशुओं को पालने के सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं. और ये मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं दोनों. और आप जानते हैं कि अग्नि की खोज लोअर पैलियोलिथिक एज में, यानी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी. लेकिन अग्नि का जो दैनिक उपयोग है, दैनिक कार्यों में अग्नि का उपयोग मध्य पाषाण काल में आरंभ हुआ. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो दोनों ही ऑप्शन यहां पर ठीक है. तो आंसर हुआ सी. देन ये कुल 5 क्वेश्चन है. इन क्वेश्चंस को देख करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस तरीके से आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है. क्योंकि अगर आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, कॉलेज लेक्चरर का, स्कूल लेक्चरर, नेट जेआरएफ का, तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट आजकल है, और काफ़ी सारी स्टडी आपको इसके लिए करनी होगी. और हमारा प्रयास रहेगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पर ओवरऑल वो पॉसिबल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएं, जिससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके और
इन एग्जाम्स को इजीली क्रैक किया जा सके। तो प्री हिस्टोरिक जो पार्ट है इस पर अभी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और काफी सारे क्वेश्चन वर्ल्ड में अराउंड 100 क्वेश्चन आप हमारे मोबाइल ऐप से प्राप्त करेंगे। थैंक यू।